हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु की, जय हो। हालेलुया, पिता हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आइए हम लोग प्रभु से इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देंगे प्रभु का। आज 40 दिन हम लोगों को हुआ है घर बैठे लॉकडाउन होकर, और हमने प्रभु की स्तुति आराधना घर बैठे भी हमने प्रभु की स्तुति आराधना किया है। और दिन में हम पूरे कलेश से मिलकर प्रार्थना किया है, सारे हम लोग अपने परिवारों के लिए, घराने के लिए और कलिसियाओं के लिए और सारे पृथ्वी के सारे लोगों के लिए हमने पिता से प्रार्थना किया है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है। सारे सृष्टि का वही मालिक है, उसी ने सब कुछ बनाया है और वो हम लोगों का पालन पोषण उसी ने किया है। और वो हम लोगों को पापों से भी वो छुड़ाने के लिए इस धरती पर भी आया है और हमेशा वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, आज भी हम खुद उसके मंदिर है और इस मंदिर को कोई नहीं बंद कर सकता है। भले हम लोग मिलना हमारा बंद हुआ है, लेकिन हमारा प्रभु का आत्मा हमारे अंदर हमेशा वास करता है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु इतने दयालु है कि वो अपने आत्मा में देता है ताकि हम लोग उसके सही मार्ग पर चले। जो मार्ग उनका सकरा है, जो हमारे लिए, जो हम संसार से आते हैं इसलिए हम लोगों के लिए वो मार्ग सकरा है, लेकिन उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए बहुत आसान है वो मार्ग में चलना। हालेलुया, हम प्रभु का सच में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को पवित्र आत्मा देता है, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता है। लेकिन हम लोग ही परीक्षा के टाइम आँख को बुझा देते हैं। और आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु के लोग अपना जीवन खाली रखा है। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा जो उनसे अलग हो गई है, वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, ना पवित्र आत्मा को फिर से मांगा है। हमारा प्रभु इतना दयालु है, अगर हम वापस मांगते हैं तो वो हमें वापस देता है। हालेलुया, पिता हम सच में हमारे प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। वो बहुत दयालु है, उसने हमारे लिए अपनी पवित्र आत्मा सहायक भेजा है कि इस पृथ्वी पर हम उसके साथ चल सके, ठोकर ना खा सके, धोखा ना खा सके, जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। जैसे हमने देखा है पवित्र शास्त्र में, जैसे हम देखते हैं कि संसार को जो प्यास होते हैं, हम लोग के जीवन में अलग अलग प्यास होता है। हम लोग जीवन में जब हम संसार में जीवन बिताते हैं, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं होता है, वो लोग के जीवन में संसार की बहुत सारी प्यास होती है। जैसे हमने देखा पवित्र शास्त्र में वो सांवरी स्त्री जो उसका पति का जो प्यास थे उसके अंदर, जो उसके पति लोग उसके साथ नहीं रहते थे, उसको छोड़कर चले जाते थे। वो हम एक पति चाहते थे लेकिन वो उसको छोड़ते थे तो उसको दूसरा तीसरा ऐसे 6 पति उसके हुए और वो लास्ट भी उसका नहीं था। तो हमेशा उनका जीवन प्यासी थी वो स्त्री। और प्रभु यीशु इतने दयालु थे कि प्रभु यीशु उसको अपने पवित्र आत्मा देने के लिए, जीवन का जल देने के लिए, उसको तृप्त करने के लिए, वो प्यास बुझाने के लिए, वो जानता था कि वो यहाँ कुएं पे आएगी और उसको मैं अपने पवित्र आत्मा के जल से तृप्त करूँगा। और सच में प्रभु यीशु ने उस स्त्री का इंतजार वहाँ उसको मिला और वो स्त्री को उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी प्यास बुझाई। जो हमेशा की जो प्यास थी पति के लिए, जो प्यासे थे, एक छोड़ जाता दूसरा पकड़ लेते थे, इसी तरह। और फिर भी उसकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उसको पवित्र आत्मा दिया तो उसके प्यास उसमें बुझ गई, फिर उसको वापस वो प्यास नहीं लगी। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम भी संसार में थे, अलग अलग प्यास थे हमारे जीवन में भी, लेकिन जब हम प्रभु में आए हैं, प्रभु ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दिया। सच में जब से हम तृप्त हुए हैं, हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन हम हमेशा तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इसलिए हम सच में पवित्र आत्मा के लिए हमें हमेशा प्यासे होना चाहिए।
हमें देखना चाहिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, हमें देखना चाहिए, और नहीं है तो हमें पुकारना चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर वापस हमारे लिए अपनी नदियाँ बहा देता है। तो हमें मांगने से हमारा परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं हमारा सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर। सचमुच हम पिता का धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं हमारे पिता परमेश्वर की, हम आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। संकट में तू ही हमारा एक अच्छा दोस्त है, हमारी सहायता करता है, और आज तक इसीलिए हम जीवित है पिता। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर समय जो आज का दिन, संडे का दिन है, जो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, उनकी आराधना करने के लिए, उनके उपस्थित में बैठने के लिए परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जो आज के दिन में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम विश्राम में भी प्रवेश करते हैं। वो सारे आशीष जो हम 6 दिन काम करते हैं, उसमें प्रभु हमें आशीषित करता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है, और हम परमेश्वर की आराधना करते, महिमा करते हैं, उनके गुणों को हम गुण गाते हैं जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है। हालेलुया। स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद यीशु। जिंदगी का सफर में आंसुओं में बिताया, कोई सहारा ना दिया, यीशु ने दिया मुझको सहारा। जिंदगी के सफर में आंसुओं में बिताया, कोई सहारा ना दिया, यीशु ने दिया मुझको सहारा। तूने मुझसे प्यार किया, तेरे प्यार का शुक्रिया। तूने मुझसे प्यार किया, तेरे प्यार का शुक्रिया। प्यासा है ये जीवन, मेरी प्यास बुझा दे यीशु। तू ही है मेरा दयालु पिता, तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ। प्यासा है ये जीवन, जिंदगी 2 दिन की है, जीना और एक दिन मरना है। संकट में मैंने तुझे पुकारा, तेरी कृपा से मैं जीवित हूँ। जिंदगी 2 दिन की है, जीना और एक दिन मरना है। संकट में मैंने तुझे पुकारा, तेरी कृपा से मैं जीवित हूँ। तूने मुझसे प्यार किया, तेरे प्यार का शुक्रिया। तूने मुझसे प्यार किया, तेरे प्यार का शुक्रिया। प्यासा है ये जीवन, मेरी प्यास बुझा दे यीशु। तू ही है मेरा दयालु पिता, तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ। प्यासा है ये जीवन,
जिंदगी के सफर में आंसुओं में बिताया, कोई सहारा ना दिया, यीशु ने दिया मुझको सहारा। जिंदगी के सफर में आंसुओं में बिताया, कोई सहारा ना दिया, यीशु ने दिया मुझको सहारा। तूने मुझसे प्यार किया, तेरे प्यार का शुक्रिया। तूने मुझसे प्यार किया, तेरे प्यार का शुक्रिया। प्यासा है ये जीवन, मेरी प्यास बुझा दे यीशु। तू ही है मेरा दयालु पिता, तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ। प्यासा है ये जीवन। हालेलुया। परमेश्वर पिता सचमुच प्यारो, आज अगर कोई भी, अगर आपका जीवन में ऐसी कोई प्यास है, अगर आज संसार की प्यास में वापस आप डूब रहे हैं, प्यासे हैं, तो आप बातों को जान लो। अगर आप एक मसीह है तो आप ये बातों को जानो कि सचमुच आपसे पवित्र आत्मा दूर हुई है, और आप पवित्र आत्मा को वापस परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जीवन प्यासी हूँ मैं, मुझे मेरी प्यास बुझा दे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप प्रार्थना करो। सचमुच प्रभु यीशु हमारे बहुत दयालु है, वो हमें फिर से अपनी पवित्र आत्मा देगा और वापस हम तृप्त हो सकते हैं। अगर हम नहीं मांगेंगे और हम वैसे जीवन जिएंगे, तो जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा तो हमें सचमुच इस पृथ्वी पर छोड़कर चले जाएगा। वो हमको लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमें आज बहुत सालों से हमें शिक्षण देता है कि कलीसिया में जैसे 5-10 कुंवारी में से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, ऐसा प्रभु ने हमें सिखाया है। तो प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमें समझदार बनना है, पवित्र आत्मा से भरे रहना है। हमारा जीवन अगर खाली है तो हम मूर्खता में जी रहे हैं। तो हमें देखना है, जानना है कि हमारा जीवन क्या चल रहा है, हमारा जीवन प्रभु में कैसे चल रहा है। तो हमें जांच करना है और हमें वापस प्रभु को पुकारना है, पवित्र आत्मा को मांगना है। प्रभु हमें देगा। जैसे हम बाकी चीज़ मांगते हैं, प्रभु ने कहा जैसे रोटी मांगते हैं तो प्रभु इंसान हम पिताजी से हम रोटी मांगते हैं, हमारे पिताजी हमें रोटी देता है। अंडा मांगते हैं तो अंडा देता है। तो पिता ने कहा जैसे तुम्हारा पिता मनुष्य होकर भी, जो बुरे होकर भी तुम्हारे लिए अच्छे वस्तु देना जानते हैं, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं देगा। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और तुम अगर मुझसे पवित्र आत्मा तक मांगोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा तक दे दूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो हमें मांगना है परमेश्वर से। हम रोटी कपड़ा मांगते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा मांगना है, तो ये सब कुछ भी हमें मिल जाएगा। हम विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है कि खाने के लिए, प्राण के लिए चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा में भरे रहना है हमेशा, और उनके वचन के लिए भी हमें भूखे और प्यासे बनना है। वही हमारी ताकत है। तो हमें परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करके हमें प्राप्त करना है परमेश्वर से। आज हम नहीं प्राप्त करेंगे तो कल हमारे लिए वो बहुत कठिन होगा। आज ही हमें पाना है पवित्र आत्मा को। इससे सारी बातों के लिए जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए जो आज परमेश्वर ने अगुवाई किया, जो कलीसिया के लिए, जो परमेश्वर के लोगों के लिए, कि हम पवित्र आत्मा के बिना नहीं रह सकते हैं। हमें परमेश्वर से पाना है, जैसे प्रभु ने चाहा कि पवित्र आत्मा कलीसिया पाए, कोई भी प्यासे ना रहे। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कितना हमारा ध्यान रखता है, वो हमारे लिए अपने पवित्र आत्मा दिया। उसने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो
और मेरी आत्मा तुम में वास करता है। तो सच में हमारे अंदर आत्मा वास करता है नहीं करता है हमें जानना है, और हमारे चाल चलन के ऊपर भी हम समझ सकते हैं। हालेलुया। हम सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। और इस जो परमेश्वर ने हमारी सहायता की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। और आगे का समय जैसे वचन में हम जाएंगे, पास्टर जोश पास्टर आपको वचन देंगे, जो कलेशा को, पर आप वचन के लिए परमेश्वर अपना हृदय तैयार करे, क्योंकि वचन ही हमारा जीवन है, उसमें ही हमारा जीवन है। तो हमें वचन पर ध्यान लगाना प्रभु ने हमें सिखाया है, ताकि उससे हमें जीवन मिले और हमारा सारा शरीर चंगा रहे। हालेलुया। धन्यवाद देते। सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम में हम पिता से करते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार हम प्रभु के वचनों को लेकर आपके सामने आने में परमेश्वर मुझे भी और हमें भी आशीष किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो लोग ऑनलाइन में फेसबुक में जो आराधना सुना है, देखा है, और आगे जो वचन सुनने वाले हैं, हर एक के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आगे भी हम लोग का ये जो ऑनलाइन सेवकाई परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोग निश्चय उसके द्वारा आशीष पाए, लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, समझ भी बढ़ते जाए। अब इस समय प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम भाई बहन प्रभु विश्वासी लोग अलग अलग जगह पर है। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु लोग अपने घरों में परमेश्वर जो बंद है, लेकिन प्रभु धन्यवाद करते हैं आपने हमें इस ऑनलाइन के द्वारा, फेसबुक द्वारा, जैसा प्रभु प्रार्थना में कॉन्फ्रेंस लेने के द्वारा प्रभु परमेश्वर मिलने में और प्रभु एक दूसरे के साथ अपने आदमी बातों को शेयर करने में अनुग्रह दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। जो आपका बच्चे है, आपने कहा वह मेरे भेड़ मेरा आवाज़ को सुनेगा। निश्चय प्रभु हर एक का कान आपको और लगे रहे, आपको ओर से सुने और आपको ओर से प्रभु इस संसार में शक्ति और सामर्थ प्राप्त करे कि आपका वचनों के द्वारा तेरे लोग पृथ्वी पर जीवित रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारे भारत अभी 40 दिन के लॉकडाउन हो चुका है और आगे भी कुछ दिनों के लिए सरकार ने बढ़ा दिया है। ये निश्चय हमारा भलाई के लिए हम विश्वास करें, बुराई के लिए नहीं, क्योंकि ये जो बीमारी, जो महामारी जो फैल रहा है, अनगिनत लोगों का जान चलेगी है, अनगिनत लोग संक्रमित हो गए। जितना हम संभाले हम उतना निश्चय सुरक्षित रहेंगे और आने वाला दिन भी परमेश्वर हमारे देश में ऐसा अद्भुत कार्य करे कि ज़्यादातर लोग बीमारी से बचे रहे और परमेश्वर अपने लोगों पर तरस खाए कि पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड के ऊपर प्रभु का तरस आए। ये हमारा सबसे पहला प्रार्थना है। प्रार्थना है कि सचमुच परमेश्वर का तरस का जरूरत है। डॉक्टर लोग और नर्स लोग रोगियों पर तरस खाते हैं और कई सेवक लोग दूसरों पर तरस खाते हैं, लेकिन इससे बढ़कर है कि परमेश्वर का तरस का जरूरत है ना। हम देखते हैं कि जब भीड़ प्रभु यीशु के पीछे आ रहे थे, यीशु के पीछे आ रहे थे, तब प्रभु उस भीड़ को देखकर तरस खाया। प्रभु उनको देखा, उनका बेचैनी, उनका दुख, उनका तकलीफ, उनका परेशानियों का देखा, प्रभु का अंदर तरस आया। पवित्र शास्त्र में कई जगह पर बातों को लिखा है और अभी हम इस समय पढ़े मरकुस का 6वां अध्याय 33 वचन से हम पढ़ते हैं। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। देखो, हम लोग चाहते कि परमेश्वर हम पर तरस खाए,
पूरे आज के समय में पूरे संसार पर परमेश्वर तरस खाए कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये बीमारियां रुक जाए, ये मृत्यु से लोग बच जाए। लेकिन सवाल ये है कि परमेश्वर के तरस के योग्य आज मनुष्य कुछ कर रहे हैं? परमेश्वर की तरस का योग्य देखो, यहाँ पर ये लोग प्रभु यीशु के पीछे दौड़ दौड़ कर आए, पैदल चल कर आए, वहां जहां प्रभु पहाड़ में चले गए, लोग उनके पीछे चले गए। शायद ही लोगों को कुछ जरूर था, कुछ लोग चंगाई प्राप्त करना चाहते थे, कुछ लोग कई परेशानियों से, कई समस्या से छुटकारा पाना चाहते थे, शायद उसमें कुछ लोग भूखे भी थे। वो लोग अंदर की इच्छा था, ये जो प्रभु ने जो बातें कर रहा था, जो किया था, जो बोल रहा था, वो सच्चाई था। लोग उस पर विश्वास करने लगा, इसलिए लोग उसके पीछे चला। और जो व्यक्ति, जो लोग उस प्रभु के पीछे चला, वो कभी निराश नहीं हुए, पवित्र शास्त्र कहते हैं। और परमेश्वर उसी जगह पर तरस खाते हैं जो लोग उसके पीछे आते हैं। आज दुनिया प्रभु के पीछे चल रहा है। देखिए, आज संसारिक लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं। संसारिक लोग अपना बुद्धि के पीछे, अपना ताकत के पीछे, अपने टेक्नोलॉजी, ये सारे इसके पीछे कितना समय व्यर्थ कर रहा है, कितना दान खर्च कर रहा है और कितना मेहनत कर रहा है। परमेश्वर के पीछे आज कोई नहीं। अभी लोग पूछते हैं क्या परमेश्वर, कौन परमेश्वर है ना, कौन परमेश्वर, क्या परमेश्वर? बुद्धि ही बड़ा है, ताकत ही बड़ा है, धन ही बड़ा है, हमारे पास जो है वही हमारे लिए सबसे बड़ा है। आज दुनिया के पास है, बहुत कुछ है, लेकिन इस तरह महामारी से लड़ने के लिए दुनिया का पास कुछ नहीं है। सचमुच एक वैक्सीन का पित्ते की नहीं हुआ है, अगर हो गया तो भी क्या जाने आगे भी ऐसा किस तरह और भी कितने कितने बीमारियां निकलेंगी, है ना। तो मनुष्य के लिए परमेश्वर का तरस या परमेश्वर का दया की जरूरत है। किस तरह मनुष्य परमेश्वर का तरस के योग्य बनेगा? जब परमेश्वर का आवाज को जो लोग सुनेगा, है ना, परमेश्वर का आवाज को लोग सुनेगा और परमेश्वर के पीछे लोग चलने के लिए इच्छा रहेगा, निश्चय उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का तरस उतराता है। परमेश्वर का तरस उनके जीवन में आता है। बहुत लोग दुनिया में है, बहुत लोग संसार में है, बहुत लोग विश्वासी लोग है, बहुत लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, बहुत लोग वचन पढ़ते होंगे, बहुत लोग प्रार्थना करते होंगे, लेकिन सबको ऊपर एक समान तरस, परमेश्वर का तरस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उस हिसाब से लोग प्रभु के नजदीक नहीं जा रहा है। हालेलुया। अब हम लोग यहाँ पर वचन पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, देखो यूहन्ना 10वां अध्याय, जॉन चैप्टर 10 पहला वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उनके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों के नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सच्चा भेड़ अपने चरवाहा का शब्द सुनते हैं। यीशु मसीह ने कहा इस यूहन्ना के 10वां अध्याय 14वां वचन में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जॉन चैप्टर 10:14, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। हालेलुया। जब वो मेरा शब्द सुनेगी, प्रभु कहते हैं, जो उसका शब्द यानी कि परमेश्वर के शब्द। अब यहाँ पर शब्द के विषय में कहे, यूनानी भाषा में शब्द को दो अर्थ दिया गया है, एक है लोगोस और दूसरा है रेमा, है ना। अभी ये परमेश्वर के जो शब्द है, या परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान बुद्धि समझ, परमेश्वर के विषय में परमेश्वर ने कहा या लोगों ने कहा, परमेश्वर का महानता उसके सामर्थ्य के विषय में जो कहा गया पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, वो सब लोगोस में है। अब ये लोगों सबको प्राप्त है। बहुत लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनको बहुतों लोगों को परमेश्वर के इस ज्ञान प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का ज्ञान उनके पास है। लेकिन लोगोस होने से पूरी तरह लोग परमेश्वर का आशीष में, अनुग्रह में नहीं पहुंचते। तो लोग पूछते हमको परमेश्वर के बारे में हमको पता है, हम जानते हैं, लेकिन उनको पूछो तो प्रभु का कई प्रकार के आशीष से वे वंचित रहित है। कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर का ज्ञान
होने से सब आशिष में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आशिष में प्रवेश करना है आपको उस शब्द का या लोगोस को भी प्राप्त करना है। अभी रहमा को प्राप्त करना है। लोगोस क्या है? लोगोस परमेश्वर का बोला गया शब्द, इसको लोगोस कहते हैं। लेकिन जो रहमा है उससे आगे बढ़कर है परमेश्वर के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, यानी कि उसके लिए इंतजार करना पड़ते, उसके लिए धीरे धरना पड़ते, उसके लिए मांगना पड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा बोला जाने वाले शब्द के लिए, परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। बहुत लोग इंतजार नहीं करते। बहुत लोगों के पास ज्ञान है, वो परमेश्वर के वचन सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, साथ मिलकर बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन चला जाता है। लेकिन ये परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा और मैं तुम्हें आशीष करूंगा ये लोगों से। और वो रहमा में कैसे बदलेगा? वो रहमा में बदलने के लिए हमें उसके लिए परमेश्वर का नजदीक जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो संसार में ऐसे लोग हैं, सिर्फ लोगोस में विश्वास करने वाले लोग हैं, और कुछ लोग हैं लोगोस और रहमा भी कुछ लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन और भी कुछ लोग हैं ज्यादातर रहमा में ज्यादा डिपेंड रहते हैं। यानी कि 3 प्रकार का विचारधारा है मसीहत में है ना। परमेश्वर का ज्ञान के लोग हैं और परमेश्वर से कुछ थोड़ा बहुत सुनने वाले लोग हैं, लेकिन और तीसरा जो है वो तीसरे विचारधारा के जो लोग हैं परमेश्वर से बहुत कुछ सुनने के लिए इच्छा रखते हैं। जो ज्यादातर रहमा और परमेश्वर से प्रभु उनके लिए उनके विषय में जो कहना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, उन बातों को प्राप्त करने वाले लोग, वो पूरी तरह रहमा में चलने वाले लोग। अभी ये तीनों परमेश्वर के राज्य में है। ये तीनों लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी थे, ये तीनों लोग शिष्य लोग में भी थे। हालेलुया। अभी हम देखें यूहन्ना का 6वां अध्याय में जो इन्हीं भीड़ के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, जो भीड़ उसके पीछे बहुत दे, तो प्रभु यीशु ने कहा उनको भोजन दे, है ना। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का 6वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 6 हम लोग पढ़ते हैं 5 वचन। जब यीशु ने अपनी आंखें उड़ाकर एक बड़ी भीड़ को देखा और पास आते देखा, तो फिलिप्पुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। उनसे ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। देखा, ये फिलिप्पुस प्रभु यीशु के बारे में सब कुछ जानते थे, प्रभु के साथ चलने वाले प्रभु के शिष्य है ना, प्रभु के शिष्य है, और प्रभु के बारे में उसको बहुत पता है, बहुत अद्भुत कार्य उन्हें सुना भी है। लेकिन फिलिप्पुस का मुंह से क्या निकला? फिलिप्पुस ने कहा, इतना पैसा खर्च करके अगर लाएगा तो भी इनके लिए कुछ मिलना मुश्किल है। इसलिए फिलिप्पुस ने कहा, इन्हें हम छोड़ देंगे, बेच देंगे। और यहाँ पर दूसरे जगह पर मरकुस का 6वां अध्याय 35वें वचन में लिखा, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा करे कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। अभी यही सिचुएशन में, इन सिचुएशन में से कुछ लोग और कह रहा है, ये सुनसान जगह है, इधर कुछ नहीं मिल सकता, इन्हें यहाँ से भेज दे, ये सुनसान जगह है। देखो, फिलिप्पुस ने कहा इतना पैसा रहेगा तो भी इनके लिए रोटी मोल लेना मुश्किल है, और कुछ लोगों ने कहा यह सुनसान जगह है, यहाँ कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा ही मसीहत में बहुत लोग हैं। हम लोग ये कई लोगों को पूछते हैं, आशीष क्यों नहीं मिलता है, हम इतना प्रार्थना कर रहा है, हम इतना सेवा कर रहे हैं, हम इतना उपवास कर रहे हैं, हम इतना ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम जो चाहते हैं जैसा आशीष हमें क्यों नहीं मिलते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए लोगों का विचारधारा क्या है, कैसा देखिए। कुछ लोग कहते हैं यह सुनसान जगह है, शायद सुनसान यानी कि डिसर्ट प्लेस, कुछ भी नहीं है वहां पर। लेकिन उन लोग ये बात भूल गए कि यीशु मसीह उनके साथ है। देखो, कभी कभी हमारा अंदर भी ऐसा बात आ जाता है कि हम भी कभी कभी बोलते हैं कि हमारा जीवन एक सुनसान जगह का समान है, सुनसान, कुछ भी नहीं है,
कुछ भी दिखता नहीं है। आज कई जवान बच्चे लोग ऐसा कहते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पढ़ाई नहीं, लिखा नहीं मेरे पास। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास धन संपत्ति नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास अच्छा शरीर नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मैं अच्छा सुंदर नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास इतना बुद्धि नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं देखने में सही नहीं, या कुछ लोग बोलते हैं मैं बोलने में इतना सही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास ऐसा टैलेंट नहीं है। तो कुछ लोग अपने आप को जिंदगी के सुनसान जगह पर खड़ा कर देते हैं। अब ये सुनसान जगह पर खड़ा करने वाला फिर कैसा आशीष पाएंगे? क्योंकि वो सुनसान जगह पर इसलिए आते हैं कि वो प्रभु यीशु या परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं। इन बातों को लोग भूल जाते हैं। पवित्र शास्त्र कहते हैं परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं सुंदर लोगों से, गोरा लोगों से या बड़ा लोगों से, बुद्धिमान लोगों से प्रेम करता हूँ। प्रभु ने कहा मैं सबसे प्रेम करता हूँ। इवन इतना तक कहा मैं पापियों से भी प्रेम करता हूँ। तो प्रभु पापियों से भी प्रेम करते हैं। तो हम कैसा बोल सकते हैं कि मैं सुनसान जगह पर हूँ, मेरे जिंदगी में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है? हम ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये हमारा बड़ा कमजोरी है। और फिलिप्पुस का विचारधारा है। फिलिप्पुस ने कहा अगर इतना पैसा रहेगा तो वो इन्हें खिला नहीं पाएगा, इसलिए इन्हें भेज देना अच्छा है। हालेलुया। कई लोगों की जिंदगी प्रभु के राज्य में भी आगे नहीं बढ़ने का यही कारण है कि वो अपने आप को कमजोर समझते, अपने आप को निर्बुद्धि समझते, या अपने जीवन के सिर्फ कमजोरियों को और देखते रहते हैं। सुनसान जगह पर अपने जीवन को खड़ा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में और भी कुछ अच्छा बातें ढूंढ रहा है, और उनके जीवन में कई अच्छा बातें छिपे रहते हैं। हालेलुया। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति खुद ही कहते हैं कि मुझे देखने में अच्छा नहीं, मेरे शरीर बराबर ऐसा नहीं है, मैं बोलने में अच्छा नहीं, वैसा नहीं। बहुत अपने बारे में बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन एक बात उनके जीवन में अच्छा देखा कि वो बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, वो बच्चों को अच्छा सिखाते हैं, बच्चों का अच्छा देखभाल करते हैं। हालेलुया। अभी आप देखिए, इसी का कारण परमेश्वर उनके जीवन में बहुत आशीष भी दिया है। अभी वो व्यक्ति खुद अपने बारे में 90% बातें नेगेटिव करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में जो अच्छा बात है उसी के ऊपर उन्हें आशीष करते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? मत्ती 14 अध्याय 18 वचन में प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। हालेलुया। तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। और यूहन्ना का 6वां अध्याय में अंद्रयास के विषय में लिखा है ना। वो फिलिप्पुस ने कहा कि हम इनको खिला नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, इनको भेज देना अच्छा है। लेकिन यूहन्ना 6वां अध्याय में हम लोग जल्दी से बात पढ़ते हैं कि वहां एक व्यक्ति और था फिलिप्पुस के साथ, प्रभु यीशु के उस झुंड में, प्रभु के उन शिष्यों के साथ में। और जो व्यक्ति था, यूहन्ना 6वां अध्याय 8वां वचन, उनके चेलों में से शमौन पतरस का भाई अंद्रयास ने उससे कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? देखा, अंद्रयास कहते हैं कि यहाँ एक लड़का है, उसका पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। फिर भी अंद्रयास का अंदर भी एक डाउट, एक शक था कि इतने में से क्या होगा। लेकिन और आगे हम देखते हैं मत्ती का 14 अध्याय 18 वचन में यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। हालेलुया। तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। हमारा पास कुछ तो है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहते हैं हर एक मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप में उसका महान दाम में बना गया है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम वीडियो देखते हैं, जैसा फेसबुक में सब देखते हैं, 90 उम्र के लोग भी कितना अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, है ना, कितना मधुर शब्द में। आप अभी मीडिया में ज़्यादातर लोग घर पे बैठे हुए मीडिया में ज़्यादा समय देते होंगे। आप देखिए कई जगह पर आप ऐसे दिखेंगे 90 उम्र के लोग बराबर चलने फिरने नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे से बजाते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इनका इतना उम्र हो गए शायद इनका कुछ काम करना नहीं होंगे, लेकिन उनका अंदर जो कला है, वो जो कर रहा है, वो दूसरों को कितना खुशी देता है। वो देखो परमेश्वर का कुछ ना कुछ आशीष हम सभी का अंदर छिपा है। हम हमारे नेगेटिव बात या नकारात्मक बातों को और ध्यान देने से हमारे अंदर के जो अच्छे जो बातें, जो भले बातें छिपे रहते दब जा रहे। देखो दुष्ट भी, शैतान भी यही चाहते हैं हमारे अंदर के बुरे बातों को बाहर निकाले और अच्छे बातों को दबा दे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो हम उसके साथ जुड़ जाएगा, हम प्रभु परमेश्वर के पास जाएगा, जो हमारे पास जो है उसको लेकर प्रभु के पास जाएगा,
तो वो जो चीज, ये 90% हमारे जीवन में नेगेटिव है या नकारात्मक बातें हैं, लेकिन जो 10% जो है सकारात्मक बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सकारात्मक बातों को बढ़ा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उस व्यक्ति के जीवन वहां से बदल जाता है। फिलिपुस ने कहा ये सुनसान जगह है, इतना भीड़ है, इतना 200 दिनार इतना पैसा लगेगा, इन्हें खिलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अंद्रयास ने कहा नहीं, हमारे पास इतना तो है। अंद्रयास उतना तो लेकर गया। अब देखिए फिलिपुस से बदल कर हमें कम से कम अंद्रयास तक पहुंचना बहुत जरूरी है। फिलिपुस इस संसार के एक व्यक्ति को दर्शाते हैं, या मसीहत में ऐसा अनगिनत लोग हैं। अब यह आपको जानना है कि आप फिलिपुस के जगह में या अंद्रयास के जगह में। फिलिपुस इतना बातें बोल बोलकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अंद्रयास ने कहा, उसने ढूंढा, वहां में एक लड़का मिला, उसके पास 5 रोटी 2 मछलियां था। उस 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर प्रभु यीशु के पास गया, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। हालेलुया। हमारे पास जो है हम उस चीज को लेकर प्रभु का पास ले जाता है, तो प्रभु क्या करते हैं, उसको बहुगुणित करते हैं। प्रभु यीशु उस रोटी और मछलियों को उठाकर अपने पिता को धन्यवाद किया, और अपने आगे लिखा है कि चेलों को देते गया और चेले लोगों को देते गया, और सब खा के तृप्त हो गया। सब खा के तृप्त हो गया, इसका मतलब 5000 पुरुष और उतना स्त्री और बच्चे, और बाद में 12 टोकरियां भर के भी लिया। देखिए प्यारों, 5 रोटी 2 मछलियों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी हम जो कई बातें हम कहते हैं, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, मैं सुनसान जगह पर हूँ, आप जो कहते हैं, तो आप उसको 5 रोटी और 2 मछलियों में बदल सकते हैं। और वो बदलने से आगे जाकर वो बहुत लोगों के लिए या अपने ही जीवन के लिए भी बहुत प्रकार के आशीष का वर्षा होने का कारण हो सकते हैं। मनुष्य रुक जाते हैं, मनुष्य नर्वस होकर निराश होकर बैठ जाते हैं। कई निराश बातों को लेकर मनुष्य, आज हमने देखा, हमने कई जगह पर देखा, आज मैंने सुना, न्यूज़ में पढ़ा, ये इंडिया के सबसे बड़े व्यवसायी जो गल्फ राष्ट्र में जो व्यवसाय करता था, उनके पास बहुत 2 लाख करोड़ का व्यवसाय चल रहा था, लेकिन कुछ छोटा कारण से वो कहते हैं कि वो बड़ा बिल्डिंग के ऊपर से खुद ही मारकर उसने आत्महत्या किया करके न्यूज़ में आया है। तो वो बहुत बड़ा भयानक बात, कितना दर्दमय बात, इतना बड़ा धंधा चलने वाला, इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति एक छोटे से बात लेकर, शायद इस लॉकडाउन को लेकर शायद उनके जीवन में या उनके व्यवसाय में कुछ बाधाएं आया होगा, क्या पता नहीं, लेकिन लिखा है कि वो सुसाइड कर दिया। एक अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति और बहुत लोगों को मदद करने वाले व्यक्ति है। बहुत लोगों को उसने कई प्रकार का मदद किया है। बहुत लोग, कम से कम 3,000 से अधिक लोग उसके फैक्ट्री में, इसके ऑफिस में सब काम कर रहे हैं। देखो कितने लोगों का जिंदगी इस कारण अंधेरे में हो सकते हैं। देखो शैतान ऐसा काम करते हैं, जब हम भलाई अच्छाई होता है वहाँ हम दबाने को कोशिश करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम अंद्रयास बनना चाहिए। अंद्रयास क्या था, प्रभु यीशु के पास गया, ये लेकर गया, हालेलुया, प्रभु उसको बढ़ाया, बहुगुणित कर दिया। देखो फिलिपुस सिर्फ लोगोस में भरोसा रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि समझ था, लेकिन अंद्रयास लोगोस में भी और प्रभु के रहमा में भी थोड़ा ध्यान दिया, इसलिए उसका पास लेकर गया। और तीसरे व्यक्ति के विषय में हम लोग देखे, वही हम हमेशा जो पढ़ा है सुना है, पतरस के विषय में। हालेलुया। अभी पतरस के विषय में देखे, जब यीशु मसीह रात के समय पानी में चल रहा था, तो शिष्य लोग दूसरे नाव पे थे। तो रात का अंधेरे में ये लोग दूर से प्रभु यीशु मसीह को जो झील पर चलते हुए देखा, तो सारे शिष्य लोग डर गए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। तब देखिए शिष्य लोग सब डरा हुआ था, लेकिन उसमें से पतरस उड़कर खड़ा हो गया। और पतरस उड़कर क्या कहा, क्या लिखा है, यूहन्ना का मत्ती का 14 अध्याय, मत्ती चैप्टर 14, हाँ 28 वचन 28 वर्स। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा, और प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने के लिए आज्ञा दे। पतरस ने क्या कहा, मुझे आज्ञा दे। तो तुरंत यीशु मसीह 29 वचन में क्या कहते हैं, यीशु ने या उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने की पानी पर चलने लगा। हालेलुया।
अभी मेरा सवाल ये है कि इतने ये सब शिष्य लोग थे, ये सब प्रभु के जो कार्यों को देखने वाले लोग थे, ये सब प्रभु के साथ चलने वाले लोग थे, ये सब प्रभु के आशीष को भी प्राप्त किए लोग थे, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलने वाले लोग थे, लेकिन ये पतरस इनमें से क्यों अलग हो गए? पतरस के पास भी इनके जैसा ज्ञान था ना। और मत्ती के अध्याय 16 अध्याय में, मत्ती के 16 अध्याय में पतरस के विषय में और भी लिखा है। लोग प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पूछा, तुम मेरे विषय में क्या क्या सुनते हो? कुछ लोग भविष्यवक्ता कहा, कुछ लोग कई अलग अलग बातें कहा, लेकिन पतरस ने उठकर सीधा खड़ा होकर कहा, मैं विश्वास करता हूँ तू जीवदेव परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ये ज्ञान तुझे स्वर्ग से मेरे पिता की ओर से मिला है। और प्रभु यीशु ने कहा, इसी पत्र पर मैं मेरे कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक का फाटक इस पर प्रबल नहीं होगा। पत्रों से व्यक्ति के ऊपर कलीसिया बांधा करके आज संसार में कई लोग करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के वचन के अनुसार हम ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा इस पत्र पर, यानी कि इतना विश्वास, इतना निष्ठा और इतना इंतजार और इतना सच्चाई, इतना आज्ञा पालन में चलने वाला उस व्यक्ति के ऊपर भी परमेश्वर अपना कलीसिया को बनाते हैं। हालेलुया। पतरस में ये गुण था, इसलिए पतरस उत्तर को कहा, प्रभु अगर तू है तो मैं नीचे चल सकता हूँ। तब प्रभु ने कहा आ जा, यानी कि प्रभु यीशु ने उसको बुलाया। यीशु ने जो बुलाया ना, जो आ जा, कम, ये जो शब्द जो था वो पतरस के लिए रामा बेट था। हालेलुया। आज कई लोग संसार में प्रभु के राज्य में भी देखिए विश्वास करते हैं और अपना अपना बुद्धि को चलाते हैं, अपना ताकत को चलाते हैं, अपने हिसाब से बहुत लोग काम करते हैं। वो बोलते हैं मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मैं जो काम करेगा प्रभु ने वादा है कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा, प्रभु ने वादा है कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। अलग अलग जगह से वचन निकालते पढ़ते हैं और काम करने को निकल जाते हैं, लेकिन कई बार ठोकर खा के वापस आते हैं। क्यों ऐसा है? परमेश्वर का वचन झूठा है या परमेश्वर झूठा है? परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर सत्य है, लेकिन उन लोगों या प्रभु के ज्ञान को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन सिर्फ ज्ञान नहीं, वहाँ परमेश्वर से कुछ बातें उनको स्वीकार करना या प्राप्त करना जरूरी था। वही रवा पतरस को प्रभु यीशु ने कहा आ जाओ। जब यीशु मसीह ने अनुमति देने के बाद ही पतरस पानी में उतरा और चला। हालेलुया। तो हम ये देखना है कि प्रभु जो काम करने के लिए, जो बात करने के लिए, ऐसा चलने के लिए हमें अनुमति दिया है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं मेरी इच्छा, तो मेरी इच्छा को ढूंढो। हम परमेश्वर की इच्छा को ज्यादातर लोग नहीं ढूंढते हैं। आज अगर संसार के लोग परमेश्वर की इच्छा पर चला होता तो आज मैं विश्वास करता हूँ संसार में इतने बुरे बातें नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा सबके लिए भला है। पवित्र शास्त्र कहते ऐसिया 48 एशिया का 48-17 वचन में लिखा है कि जो तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देने वाला और जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में तुझे चलाने वाला मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तेरे लाभ के लिए और जिस मार्ग में तुझे चलना है, देखो हमारे लाभ के लिए प्रभु हमें चलाना चाहते हैं। जिस मार्ग में हमें चलना है उसी मार्ग में चलाना चाहते हैं। जो हमारे लाभ के लिए हमें क्या प्राप्त करना है वो बातों का प्रभु हमें शिक्षा देता है, लेकिन लोग वो सब नहीं सुनते। लोग वो सब ये सब बाजी में रख देते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब बाजी में रखते हैं। लोग अपना अपना काम के लिए निकल जाते हैं। जब परेशानी में आ जाएगा, ठोकर खाएगा, तो फिर लोग ये भी बोलने लगते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा सोचा था, मैंने वैसा सोचा था, मुझे ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था, लेकिन परमेश्वर मेरा बातों को क्यों नहीं सुना, मेरा आशीष क्यों नहीं किया। प्यारो, परमेश्वर आशीष करने के लिए हमें, देखो पिछले संडे में भी कहा कि हमें स्पष्ट रूप से प्रभु के सामने जाना पड़ेगा। हमारे पास विश्वास है, लेकिन विश्वास का स्पष्टीकरण हमें करना पड़ेगा, है ना। अस्पष्ट विश्वास, है ना, अदृश्य बातों को लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। वो कोई कहे मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा मिलना है। आपको अगर कपड़ा खरीदना है, हाँ मुझे कौन सा भी एक कपड़ा मिलेगा तो चलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको कौन सा भी मिलेगा, फटेला मिलेगा, खराब मिलेगा। अगर आपको अच्छा मिलना है, आपको एक उसका बजट निकालना पड़ेगा और आपको इसका कलर आपका मन में लेना पड़ेगा और उसके साइज और कौन सा क्वालिटी के लेना है, ये सब पहले मन में विश्वास करना पड़ेगा। अपने आंखों से इस बातों को देखना पड़ेगा, अपने मन में बातों को देखना पड़ेगा। हालेलुया। तब आप उस चीज के लिए ढूंढोगे। सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं जो चीजें नहीं है मैं तेरे लिए उत्पन्न करूंगा, जो असंभव है मैं तेरे लिए संभव करूंगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने जो मांगा है प्रभु देगा, वो लालच नहीं है, वो लालच नहीं। हमें जो जरूरत है, परमेश्वर ने कहा तुझे जो जरूरत है मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना। और आपको ऐसे चीज की जरूरत है, प्रभु ऐसा देना चाहते हैं, लेकिन आपका अंदर स्पष्टीकरण होना चाहिए। आप इसको क्लियर देखना चाहिए और उसके लिए मेहनत करना चाहिए, उसके लिए विश्वास करना चाहिए।
हालेलुया। उसके लिए कड़क विश्वास रहना चाहिए, उसको उस बातों को कबूल करते रहना चाहिए। मुझे इस तरह जीना है, मुझे इस तरह बढ़ना है, तो परमेश्वर देखेगा उसका अंदर के सच्चाई क्या है, वो ईमानदार व्यक्ति है क्या नहीं। तब देखो परमेश्वर उसके जीवन में आशीष करते हैं। पत्रोस को देखा, प्रभु यीशु ने देखा, उसका अंदर विश्वास है, वो प्रभु यीशु ने कहा तुम आ जाओ, वो चलने लगा। हालेलुया। यही 3 प्रकार के व्यक्ति, एक फिलिप्पुस लोगोस में या परमेश्वर के ज्ञान में चलने वाला, दूसरा अंद्रियास 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर यीशु के पास गया, फिर भी उसका अंदर डाउट था कि इसमें से क्या होगा, वो थोड़ा बहुत रहमत तक पहुंच गया। और तीसरा व्यक्ति था पतरस, मैं चल सकता हूँ प्रभु, तू मुझे बस आज्ञा दे, तो मुझे आज्ञा दे बस। वो प्रभु से कह रहा है तू मुझसे बातें कर, तू मुझे आज्ञा दे, तू मुझे प्रकटीकरण दे, तू मुझे दिखा दे, मैं आ जाऊंगा। तो प्रभु उसका अंदर के विश्वास को देखा, वो पूर्ण रमा में था। पतरस प्रभु यीशु के बोले जाने वाले शब्द के लिए इंतजार कर रहा था, तो प्रभु ने उसको कह दिया आ जा, तो वो देखो पानी में चलने लगा। हालेलुया। ये तो हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर सबको ऊपर तरस खाना चाहते हैं, लेकिन हम किस तरह प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, हम किस तरह प्रभु के पीछे चल रहा है, हमारा नजरिया क्या, हमारा सोच क्या है। हम मांगते हैं बहुत, सब कुछ मिलता नहीं है, हम सोचते बहुत कुछ वैसा होता नहीं है। तो हमें मांगने का तरीका, हमें सोचने का तरीका शायद बदलना पड़ेगा, है ना। कम से कम पतरस का फिलिप्पुस से बदल कर अंद्रियास के पास, अंद्रियास से भी बढ़कर पतरस के पास, हमें उस तरह हमारे विश्वास को बदलना पड़ेगा, हमारे चाल चलन को, हमारे प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर का संबंध है, हमारे मेल मिलाप को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। तब देखो प्रभु बहुत कुछ हमारे जीवन में कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं सुनसान जगह पर हूँ या मेरा जीवन बहुत सुनसान हो गया, कभी नहीं कह सकता, क्योंकि जो मनुष्य पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है, ऐसा एकदम सुनसान होने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य अपने आप में गिर जाता है, मनुष्य के पास बहुत प्रकार के आत्मिक शक्ति सामर्थ्य प्रभु ने रखा है। हमें ढूंढे, हमें पकड़े। ये जीवन इतना सस्ता नहीं है, जीवन बहुत मूल्य है, कीमत है। अभी दिया हुआ समय सस्ता नहीं है, समय बहुत कीमत है। पवित्र शास्त्र कहते हैं तेरा दिया हुआ समय का मूल्य जानो तुम, तो आलसी मत बनो। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन उसके समानता में, उसका अनुग्रह में, उसके उस स्वरूप में, स्वभाव में बदल जाए। हालेलुया। अभी देखिए मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। देखिए आप कौन सा जगह पर है, फिलिप्पुस, अंद्रियास या पतरस। अगर फिलिप्पुस की जगह पर है तो आगे बदलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, कम से कम अंद्रियास तक जाए। और अंद्रियास के जगह पर खड़े रह के निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर प्रभु के साथ चलने के लिए, उसके संगति में रहने के लिए अपने जीवन को बदले, अपने कई स्वभावों को बदले। देखो और आगे जाएगा, और जाने से पतरस तक पहुंचेगा। जब पतरस के पास पहुंचेगा वहाँ प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। क्लिंग कम से कम अंद्रियास का स्वभाव तो जरूर होना चाहिए, जो चीज़ें वो लेकर प्रभु के पास जाए। पतरस यीशु के पास गया, यीशु के चिल्ला कर कहा तू है तो मैं चल सकता हूँ, मुझे तू सिर्फ अनुमति दे। हालेलुया। और हम प्रभु का पास नहीं जाते, प्रभु का एकदम नियरेस्ट नहीं जाते हैं, उसका नजदीक नहीं जाते हैं, तो हम कैसा मालूम पड़ेगा कि ये प्रभु क्या है, कैसा है, उसका प्रेम किस तरह है। हालेलुया। प्रभु के पास जाने के लिए हमें सिर्फ अपने पापों गलतियों को कबूल करना, क्षमा मांगना, पश्चाताप करना बस, और आगे पाप बुराई नहीं करने का एक वादा करना, इतना ही करना है। प्रभु हमें एकदम पवित्र होकर तो मेरे पास आओ करके नहीं कहते हैं। उसने कहा मेरे लिए वो तुझे पवित्र करेगा, वो हम पर तरस खाएगा, वो हमें शुद्ध करेगा। बस हमें उस पहाड़ में जो लोग जिस तरह उसके पीछे दौड़ दौड़ के जा रहे थे, उसके पीछे पीछे जा रहे थे, वैसा हमें भी प्रभु यीशु के उस पवित्र नजदीक तक, उसके पवित्र स्थान तक जाना जरूरी है। हालेलुया। वही व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के राज्य में भी सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस क्या है? यही परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अनुग्रह, वही ये प्रभु के लोगों के लिए सक्सेस है। हालेलुया। आप कुछ बातों के लिए बहुत दिन तक प्रार्थना करते होंगे, कुछ बातों के लिए बहुत दिन तक इंतजार करते होंगे। आप मेरा आपसे यही कहना है कि आप पतरस का समान बदले। हालेलुया। हम पतरस ही बड़ा व्यक्ति है, उससे बड़ा कोई नहीं है, आपसे यह नहीं कह सकता, लेकिन एक एग्जाम्पल के द्वारा पर हम कह रहे हैं कि फिलिप्पुस भी बुरा व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिलिप्पुस के अंदर प्रभु यीशु के विषय में ज्ञान समझ सब कुछ था। उसने अपने साधारण मनुष्य के समान परिस्थिति के ऊपर उसने बात किया, लेकिन अंद्रियास थोड़ा बढ़कर काम किया। लेकिन पतरस परिस्थितियों को कभी नहीं देखा, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखा, तब वो पानी में चलना पाया। हालेलुया।
हमें पानी में चलने वाले लोग बनना है, यानी कि परमेश्वर के आज्ञा में चलने वाले, प्रभु के आवास में, प्रभु के रहमा बेड़ को लेकर चलने वाले लोग बनना है। और प्रभु का रहमा बेड़ को आप प्राप्त नहीं कर रहा है, प्रभु के बोले जाने वाला आवाज को आप इंतजार नहीं कर रहा है, तो आत्मिक जीवन में बहुत फेल्यूर होगा, बहुत कई प्रकार के पराजय, वो परमेश्वर दोषी नहीं। हमें इसके लिए बदलना है, प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु का वचन है, पूछो तो मैं तुझे बताऊंगा। यिर्मयाह 33 तीसरा वचन में लिखा है कि तुम मुझे पूछो, कठिन कठिन बातें तू अभी तक नहीं जानता, मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर का वचन सत्य है, वो हमारे जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। अब हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर समय हमें दिया है, प्रभु ने हमें आशीष दिया है। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा, मत्ती का 14 अध्याय के द्वारा, यूहन्ना का 6वां अध्याय के द्वारा और मरकुस का 6वां अध्याय के द्वारा प्रभु ने जो बातें हमें किया है, हम सच में से विश्वास करें, हम सुनसान जगह पर नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर है। और हमें इतना है कि अंग्रेज का सामान हमारे पास जो है वो लेकर प्रभु के पास जाए। और उससे बढ़कर ये भी हम इंतजार करें कि पतरस का समान उसको हम देखने की इच्छा रहे, एक जलन इच्छा रहकर प्रभु के पास जाए। अगर तू है तो हम निश्चय में तेरे साथ आगे बढ़ सकता हूँ। परमेश्वर अनुमति देता है, अनुमति देगा, उतना इच्छा रहकर बहुत विश्वास के साथ उसके पास जाएगा। प्रभु कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए अपने बच्चों को अनुमति देता है। अब हम समय प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, से लॉकडाउन का समय अपने लोग जो घरों में है, अनगिनत लोग कई बीमारी में, कई कष्ट में है प्रभु, सारे जगत में एक भय का छाया भर गया है। लेकिन प्रभु आपने वादा किया, भयभीत न हो, मैं तेरे परमेश्वर हूँ। धन्यवाद करते हैं, जैसा आपने अपने शिष्यों से कहा, वो समुद्र के बीच में उन्होंने आपको देखकर जो डर गया था, लेकिन पतरस प्रभु आपके उस वचन पर भरोसा का विश्वास किया। प्रभु ऐसा हम सभी का हृदय जीवन बदल जाए। प्रभु जो लोग आपका पीछे दौड़ते भागते हैं, आपके पीछे चलते हैं, वो कभी भी प्रभु अकेला नहीं हो सकता। वो कभी भी प्रभु परमेश्वर सुनसान जगह पर अपने जीवन को वो कभी भी नाश नहीं करेगा। प्रभु तूने वादा किया है, मैं हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा, तो पूछो मैं तुझे बताऊंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज प्रभु अपने ही लोग तेरे पास आए, इस संसार के लोग भी आपके पास आने पाए, इस संसार के लोग भी जाने कि सच्चा जिंदा जीवित परमेश्वर तू ही है, तू ही उद्धार करता है, तू सबसे प्रेम करते हैं, तू पापियों से भी प्रेम करते हैं। प्रभु जो कोई तेरे पास आता है, अपने आप को कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो उन्हें एक नया जीवन देता है। ये सच्चाई है प्रभु, क्योंकि ये पृथ्वी पर सच और झूठ का काम चल रहा है, लेकिन सच ही आखिरी में विजेता प्राप्त करते हैं, क्योंकि तू सारे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर है, तू विजयी है प्रभु। तेरे पास आने वाला कभी नाश नहीं हो सकता। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इन बातों को सुनने वाला, देखने वाला प्रभु, सचमुच प्रभु पतरस विश्वास को आगे बढ़ाए है और उनके जीवन में प्रभु वो अद्भुत बातें हासिल करे। वो प्रभु एक उत्तम नींव उनके जीवन में उतरा है प्रभु, और इनके जीवन प्रभु उत्तम चट्टान समान बने, जो तेरा कलीसिया प्रभु तो उनके द्वारा बना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। लोग तुझ पर गहराई से विश्वास करे और वो गहरा विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सबको हम आशीषित करते हैं और सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, जो लोग हमारे नज़र में हमसे मिलते हैं, और सब कलीसिया के लोग, संसार के लोगों के लिए हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। इस लॉकडाउन जो 2 सप्ताह और बढ़ गया है, चिंता न करो, भयभीत न हो, परमेश्वर जिंदा है। जो प्रभु पर अटल विश्वास रखते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, प्रभु उनका रक्षा करते हैं। हालेलुया। सभी के लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।